दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार से केवल अरविंद केजरीवाल को ही झटका नहीं लगा है, बल्कि ये विपक्षी दलों के लिए भी एक बड़ा सियासी मैसेज है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की हार का असर आने वाले दिनों में पूरे देश की राजनीति में होगा। बता दें कि दिल्ली चुनाव में आप की हार के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि और लड़ो आपस में। दरअसल उमर अब्दुल्ला का इशारा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए था, जो दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। वहीं आम आदमी पार्टी की हार के बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने क्या कहा है, सुनिए। दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहाँ लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना, उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है, मैं उससे सहमत हूं। हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। हम लड़ेंगे, ये तो चाहते हैं बीजेपी, हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी को हो। या अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सभी, चाहे केजरीवाल जी उनकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अगर आपको आनंद होता है किसी को कि केजरीवाल जी हार गए या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, या अगर हम खुशी व्यक्त करते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब का भी कहना है, हमारे पार्टी के, कि जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक उनको हम पराजित नहीं कर सकते। या अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हम राजनीति नहीं करनी चाहिए देश में। इंडिया अलायंस का अभी फ्यूचर क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो है ये सूजन है। कोई एक्सीडेंट होता है तो अपना बॉडी सूज जाते हैं, अरे हमको लगता है क्या बॉडी बढ़ गई उसकी। ये सूजन है, ये ईवीएम से है या पैसे से है, दहशत से है। ये टेम्पररी है, ये पीरियड जाना चाहिए। अब 10 साल हो गए, अभी आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये सूजन उतर जाएगी। इस देश को हम सब लोग जो है अपोजिशन में जरूर आगे लेकर जाएंगे। आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता की आवाज उठाते रहेंगे। इंडिया ब्लॉक है और रहेगा और मजबूत करेंगे। पंजाब में आने वाली मीटिंग देखी जा सकती है क्या? अभी तो करना ही पड़ेगी ना, आत्मचिंतन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप चिंतन नहीं करना चाहते, आत्मचिंतन नहीं करना चाहते, तो आप राजनीति छोड़ दीजिए अपोजिशन की। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद इंडी गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के आपसी रिश्तों पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल इंडी गठबंधन में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, वे चाहते हैं कि अपने अपने राज्यों में वे बीजेपी के खिलाफ मुख्य भूमिका में रहे और कांग्रेस वहां या तो उनकी मदद करे या चुनाव न लड़े। इस वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, ममता बनर्जी की टीएमसी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था। समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट तो बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक साथ मिलकर लड़े थे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वोट में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 2.5% वोट की बढ़त देखने को मिली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कई सीटों पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की हार का कारण बनी है। वहीं कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि हम अपनी पार्टी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है डेफिनेटली। आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार थी, सत्ता थी, और भ्रष्टाचार में घिरने के बाद जो भी नुकसान होना था वो उनका होना था और उनका हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संयोजक हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भागवत, हार गई पूरी पार्टी। खोया उन्होंने, हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया है। और डेफिनेटली बीजेपी ने उसका लाभ उठाने में कामयाब बीजेपी होती हुई इन चुनावों में दिखी है। सरकार अब उनकी बनी है, लेकिन सबसे बड़ा लूजर और नुकसान किसी का हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी का हुआ है। और अब ये पार्टी
कि 22 विधायक बचा सकते हो। केजरीवाल जी अब बचा लीजिए। पहले आप बोल रहे थे इतने करोड़ों रुपए का ये लगाया, कुछ साबित नहीं, हमेशा झूठे आरोप लगाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि 22 विधायक हैं आपके पास, बचा सकते हो तो बचा लीजिएगा, क्योंकि अब आपकी पकड़ भी पार्टी में, संगठन पे कमजोर हो चुकी है। पंजाब भी संभलता हो तो अब संभाल लीजिए, क्योंकि आप मुख्यमंत्री थे, आप कन्वीनर थे, आपकी सरकार थी, सत्ता थी, ब्लैकमेलिंग का काम पार्टी के अंदर बाहर, दिल्ली पंजाब आपने बहुत किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कोई भी उनकी तानाशाही अरविंद केजरीवाल जी की और ब्लैकमेलिंग में आने वाला है। अब बराबरी का जो है जवाब दिया जाएगा। वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी आम आदमी पार्टी के हार के बाद अरविंद केजरीवाल को इन्हीं मुद्दों पर घेरा है। अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी पॉलिटिकल कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है, वो कोई विचारधारा की पॉलिटिक्स नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस पे प्यार आता है तो वो साथ हो जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी को राहुल गांधी से खुंदक होती है, गुस्सा आता है, तो वो हम सब पे एक प्रेशर बनाते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट्स दो और लड़ाई करो। मुझे एक बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा में लड़ने का क्यों निर्णय लिया? हम सबको पता था कि जमानतें जब्त होंगी, फिर भी हम हरियाणा में जाकर लड़े सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस को सबक सिखाना था। और कांग्रेस, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने लड़ाई लड़ी हरियाणा में तो कांग्रेस वहां पे हार गई। अब कांग्रेस ने भी दिल्ली में वही करा, कांग्रेस दिल्ली में लड़ी और उसकी वजह से भी आम आदमी पार्टी को चोट पहुंची। तो मुझे समझ नहीं आता, अरविंद केजरीवाल जी जब खुद हरियाणा जाते हैं तब तो शेर हो जाते हैं, और जब कांग्रेस इधर आती है तो वो एक रोंदू बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बदले की भावना से राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति बहुत सोच समझ के एक विचारधारा के साथ होनी चाहिए। गौरतलब है कि हरियाणा में कांग्रेस और आप का गठबंधन होते होते रह गया था। कांग्रेस के कई नेता ये बयान देते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस हरियाणा में हार गई। दिल्ली में भी आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि किसी वजह से ये गठबंधन नहीं हो पाया था। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने आखिरी समय में जोर लगाया, जिस वजह से उनके वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि कांग्रेस ने महज कुछ दिनों में जमीन पर सक्रिय होकर आम आदमी पार्टी का सियासी खेल बिगाड़ा है। उसके चलते माना जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस को लेकर अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन से क्षेत्रीय दलों को यह भी समझ में आ गया है कि कांग्रेस कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के हार जीत में बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली में बिना खाता खोले अपने कई सहयोगी दलों को बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले भी बोल रहे हैं। 100% मेरे को लगता है कि पंजाब में दिल्ली में तो हालात अच्छे रहे आम आदमी पार्टी के, तीसरी बार भी अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे को लगता है उस हिसाब से केजरीवाल साहब हारे, सिसोदिया साहब हारे, सरकार चली गई। पंजाब में मेरे को लगता है कि हाल जो है बुरा हाल होने वाला है। मेरे को लगता है अगर सिंगल डिजिट भी ले पाएंगे 2027 में तो बढ़िया होगा। लेकिन आज की डेट में बार बार दिल्ली मॉडल, दिल्ली स्कूल, दिल्ली फलां, दिल्ली स्कीम, वो सारे फेल हो गए, जनता ने फेल कर दिए। देखो, ये बाद में कहने की बातें हैं। हमारा अलायंस केंद्र में था, लोकसभा में, विधानसभा में स्थिति अलग हुई। दोनों की रजामंदी से ये अलायंस होता है, एक से तो नहीं होता। जो भी हालात हुए, लेकिन हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। दिल्ली में आने वाले समय में जमीन पर रहकर काम करके हमने अपनी पार्टी का वोट बैंक मजबूत बनाना है, और आने वाले समय में भाजपा का विकल्प कांग्रेस पार्टी नहीं देना। इस चुनाव के बाद इंडिया अलायंस का फ्यूचर क्या मानते हैं? देखो, ये बातें ऐसी हैं जो एक अलग लेवल की है, सीनियर नेताओं के बीच की है, वहीं पर ये फैसले होते हैं।